संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। जिला पंचायत की सामान्य सभा का हुआ आयोजन, कई विषयों पर हुई चर्चा। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज पर निकली जन जागरूकता रैली। और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिला पंचायत सभागार में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में बारिश से खेती किसानी में दिक्कत, सड़क, एनीकट बहने की समीक्षा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। राजनांदगांव जिला पंचायत के सभागार में विकास कार्यों की चर्चा को लेकर सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पंचायत के अध्यक्ष गीता घासी साहू, उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह सहित सदस्यगण और अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में जिले भर में हुई बारिश से खेती किसानी में दिक्कत, सड़क और एनीकट बहने, बाढ़ और बांधों में पानी भराव की स्थिति सहित अन्य विषयों को शामिल किया गया। बैठक में जिला पंचायतों के सदस्यों ने विभागवार सवालों की झड़ी लगा दी, जिस पर कई विभाग निरुत्तर दिखाई दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने बताया कि बारिश और जलाशयों से शिवनाथ नदी में पानी छोड़े जाने से डोंगरगांव स्थित दर्रे एनीकट का बहना विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने बताया कि इसके जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिससे जिला पंचायत के 2 सदस्यों को शामिल किया गया है। जांच में सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले भर में अभी जो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। विभागीय जो सड़क जो ख़राब हुए हैं, एनीकट एक डोंगरगांव में बहा है, उसकी समीक्षा के लिए बहुत सारे विषय आज के इस एजेंडे में शामिल हुए हैं। जो एनीकट डोंगरगांव में बहा हुआ है, निश्चित रूप से वो लापरवाही दिखती है, विभागीय लापरवाही, जिसकी जांच की मांग आज जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में रखी गई है। उसमें एक समिति के गठन का निर्देश दिया गया है। उच्च स्तरीय एक जांच समिति हो, जिसमें टेक्निकल विभाग के लोग भी हों और जिला पंचायत से 2 लोग उसके सदस्य होंगे। और जो स्पष्ट रूप से, जैसा अभी उस गांव के बहुत सारे किसानों ने आकर हम लोगों को बताया है कि खेत बहे हैं, प्रशासन का भी नुकसान हुआ है। लगभग 10-12 करोड़ रुपए का एनीकट किसकी लापरवाही से हुआ है, उसको सिद्ध होने के बाद उस पर कार्रवाई के लिए ऊपर कलेक्टर साहब हो और प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे। दूसरी बात, आज विभिन्न विषयों पर बैठकें हुई हैं। खाद्य विभाग में जैसा राशन कार्ड कितने लोगों का बना हुआ है, लोक निर्माण विभाग में बहुत सारी सड़कें जो ख़राब हैं उसको लेकर, श्रम विभाग में कैसे काम चल रहे हैं, लोगों को उसका कैसे लाभ मिल सके, गांव स्तर तक श्रम विभाग के सभी कार्ड बने हैं कि नहीं बने हैं, शिक्षा विभाग में अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल संसाधन में बाढ़ की स्थिति और हमारे पूरे ज़िले भर में जितने बांध हैं उसमें पानी की क्या स्थिति है, इस तरह के विभिन्न विषयों को लेकर आज की ये बैठक रखी गई है। जिला पंचायत के सदस्य राजेश शामकर ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव-गांव में बन रहे पानी टंकी और पाइपलाइन के मुद्दे पर सवाल उठाया और ठेकेदारों द्वारा निम्न स्तर का पाइपलाइन बिछाने का आरोप लगाया है। आज जल जीवन मिशन के तहत आज हर पंचायतों में करोड़ों रुपए की लागत से पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। जो ठेकेदारों के द्वारा, ठेकेदारों ने तो अपना टेंडर ले लिए हैं, लेकिन पेटी कॉन्ट्रैक्टर में देकर इस कार्य को कराया जा रहा है और कार्य कब तक हो जाएगा इसकी कोई उनको जानकारी सही तरीके से ना ही पीएचई विभाग को है, ना ही ठेकेदारों को है। आज जितने भी पाइपलाइन जल जीवन मिशन के तहत गांव में दिया जा रहा है, वो एकदम निम्न क्वालिटी की पाइपलाइन बिछी जा रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर गांव में जल पहुँचे, हर गांव में नल पहुँचे। उस सपने को साकार करते हुए करोड़ों रुपए की लागत से आज हर गांव में करोड़ों रुपया पंचायतों में दिया जा रहा है, लेकिन पीएचई विभाग के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सही तरीके से ठेकेदारों द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। इससे हर गांव के किसान लोग परेशान हैं। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक
हंगामेदार होने की उम्मीद थी। दिन भर चले सामान्य सभा की बैठक में सड़कों की स्थिति, बाढ़ की स्थिति, श्रम विभाग के मुद्दे छाए रहे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव मूक बधिर शाला के स्कूली बच्चों ने इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के मौके पर जन जागरूकता रैली निकाली और सांकेतिक भाषा के प्रति लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम का आयोजन पुनर्वास एवं सशक्तिकरण समेकित केंद्र द्वारा आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को पठन पाठन सामग्री का वितरण भी किया गया। इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ एंड इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के अवसर पर राजनांदगांव जिले के आस्था मूक बधिर शाला के स्कूली बच्चों ने जन जागरूकता रैली निकालकर 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रैली के माध्यम से लोगों में सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता पैदा किया। कार्यक्रम का आयोजन पुनर्वास एवं सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र सिकंदराबाद के राजनांदगांव शाखा द्वारा आयोजित की गई। रैली के पूर्व सीआरसी सेंटर ने आस्था मूक बधिर शाला के बच्चों को पठन पाठन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान बच्चों ने सांकेतिक भाषा में ABCD सहित गीत कविता का पठन किया। कार्यक्रम के उद्देश्य को बताते हुए सीआरसी सेंटर के डायरेक्टर के राजू ने बताया कि सीआरसी सेंटर सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि जन जागरूकता रैली के माध्यम से दिव्यांगजनों का समाज में समावेश हो सके, दिव्यांगजन समाज, राज्य और देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। यह सीआरसी राजनांदगांव सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के रिहैबिलिटेशन पुनर्वास के लिए कार्य करती है। जैसा कि एज़ पर राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार के दिव्यांगजन भारत सरकार द्वारा जो नोटिफाई की गई हैं, उन सभी दिव्यांगजनों के पुनर्वास और रिहैबिलिटेशन का काम हमारे संस्था के द्वारा प्रोफेशनल टीम के अप्रोच के थ्रू यह किया जाता है। इसी के अंतर्गत आज 19 से 25 सितंबर इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज वीक सीआरसी राजनांदगांव और हमारे मूक बधिर शाला राजनांदगांव के जॉइंट तत्वाधान में यह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के थ्रू हमारे सारे पब्लिक, सारे हमारे कम्युनिटी के लोग में एक जागरूकता पैदा करना हमारा उद्देश्य है, जिसमें जितने भी वैसे दिव्यांगजन जिनको बोलने सुनने में दिक्कत है उसको कम्युनिटी में इंटीग्रेट किया जाए और रिहैबिलिटेट किया गया। इसके अलावा आज का दिन 23 सितंबर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है कि आज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे का डे मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में बहुत सारी कार्यक्रम आयोजित की गई है। इसमें रंगोली, गायन, रैली और चित्रकला का आयोजन किया जा रहा है। और इसके माध्यम से हमारा संपूर्ण उद्देश्य यही है कि पूरे पब्लिक में जन जागरण के थ्रू मास अवेयरनेस हो और अल्टीमेटली ये हमारे कम्युनिटी में इंटीग्रेट होकर ये भी सोसाइटी में प्रोडक्टिव लाइफ कंट्रीब्यूट कर पाए। कार्यक्रम के प्रभारी एवं सीआरसी सेंटर के प्रोफेसर श्रीमती स्मिता मौर्य ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सीआरसी सेंटर 19 सितंबर से 25 सितंबर तक इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ मना रही है। इसी कड़ी में आज 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के मौके पर आस्था मूक बधिर शाला से जन जागरूकता रैली निकाली गई और सांकेतिक भाषा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ 19 से 25 सितंबर के बीच इसका आयोजन करना है और आज स्पेशल डे 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द साइन लैंग्वेज जो सीआरसी राजनांदगांव के द्वारा मनाया जा रहा है आस्था स्कूल बसंतपुर के कॉरपोरेशन से, जहां पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहां के विद्यार्थियों को ड्राइंग किट बांटा गया है,
स्पेशल डे के इवेंट्स पे केक कटिंग अभी किया जाएगा। साथ ही भव्य रैली निकाली जाएगी जिसमें सीआरसी और आस्था स्कूल के सारे स्टाफ उपस्थित रहेंगे और आम लोगों को इसके बारे में, साइन लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी वीक के अंतर्गत और भी विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम, डांस, सिंगिंग कंपटीशन, सिंगिंग में मेनली राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का साइन लैंग्वेज के थ्रू से बच्चों को अभ्यास कराया जाएगा। आस्था मूक बधिर शाला के अध्यक्ष हेमंत शर्मा ने बताया कि शाला विगत 26 सालों से संचालित हो रही है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग बच्चों का निःशुल्क शिक्षा दीक्षा का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के मौके पर विविध आयोजन किए गए हैं। और ये संस्था हमारी पिछले 26 सालों से चल रही है, जिनमें बच्चों का रहना, पढ़ना और खाना निःशुल्क है। हमारा सौभाग्य है कि जहां हमको छत्तीसगढ़ के ज़िले से बच्चे नहीं मिलते थे, हमको छत्तीसगढ़ पूरे राज्य से बच्चे मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से भी बच्चे आ रहे हैं। यहाँ इनका पढ़ाई के साथ साथ हम खेलकूद में और इनके दूसरे और कार्यक्रमों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी बहुत सारे चल रहे हैं। आज चूँकि बघिर दिवस है और क्षेत्रीय संयोजित केंद्र राजनांदगांव के सौजन्य से आज इनको हम बहुत सारे कार्यक्रमों में समावित कर रहे हैं। जैसा कि इसके पहले हमारे सीआरसी के डायरेक्टर राजू साहब ने बताया और हमारी मैडम ने बताया, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ बघिर दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का उद्देश्य सांकेतिक भाषा के संबंध में लोगों को जागरूक करना है और सांकेतिक भाषा की स्थिति को समृद्ध करना है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है और आदिवासी आरक्षण को यथावत रखने की मांग की गई। राजनांदगांव शहर के फ्लाईओवर के नीचे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने कहा कि बीते 19 सितंबर को उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 में आदिवासियों को दिए गए 32% आरक्षण को 20% कर दिया गया है। उन्होंने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आदिवासियों का मजबूती से पक्ष नहीं रख पाई। जो कि 32% हमारा पूर्व में आरक्षण रहा है, उस 32% आरक्षण को समाप्त करते हुए उच्चतम हाई कोर्ट के द्वारा बिलासपुर के 20% कर दिया है और 20% होने के से हमारे आदिवासी समूह में, हमारे वर्गों में आक्रोश पैदा हुआ है और आक्रोश के कारण से सारे समाज हतोत्साहित होकर जो 32% था वही चाह रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सब सरकार थी तो लगातार हमारा 3 साल वो लागू रहा है 32%, पर अचानक 19 तारीख को अभी सितंबर में हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि 20% रहेगा। इससे ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात से लेकर सारे समाज हमारा हतोत्साहित है। इसी नाम से प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं जो अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा अपने धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदेश सरकार पर आदिवासियों के हितों का ध्यान नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही गांव-गांव जाकर सड़क की लड़ाई लड़ते हुए इस मामले में लोगों को अवगत कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने अपने धरना प्रदर्शन के दौरान राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर आदिवासियों को दिए गए 32% आरक्षण को यथावत रखने की मांग की है। विकास श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सेवा पखवाड़ा में जल संरक्षण का संदेश। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए
रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी, तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 900097574129 9934574112। त्रिपदा फैशन, स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन, यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। अंकुश आभूषण भंडार, पारंपरिक और आधुनिक गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम। शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर और एक्सक्लूसिव इमिटेशन ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम अंकुश आभूषण भंडार। डिजाइनर ज्वेलरीज, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के आगे, राजनांदगांव। कॉल 404411। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच LED टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा, बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध, फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा, सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 7067311203, 8602920311, 7000671311। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री पूर्णिमा साहू के नेतृत्व में जल संरक्षण संवर्धन का संदेश देते हुए लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर मंडल महिला मोर्चा राजनांदगांव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हुए शहर के कौरिनभाटा में लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। आज 22 तारीख के हमार जल संरक्षण, जल कैसे बचाना है ओकर बारे में हमला जनता के बीच में जाके हमार महिला मोर्चा जो हमन आए हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जत्था कार्यकर्ता वो मना जो है तुम्हारे यही संदेश देना चाहते हैं
कि बारिश के पानी जो बहते तो बह के पूरा जो है ना रोड में आजकल कंक्रीटीकरण कर दे, पानी सोखे नहीं। अब ये जो जमीन रही से पहले धरती रही से पुराना जमाना के पुरखा मन क्या करे कि वो कीचड़ में भी जाके होगा रहेंगे, है ना। वो पानी है जैसे कि अपन नदी तालाब वगैरह में जैसे हुए तो वो पानी है वहाँ पे इकट्ठा हो जाए, नहीं सूखा है। वैसे जैसे कि बोर के पास में जैसे कि मान लो गड्ढा बना लेते हैं, या हमारे घर में हमन किचन रसोई के पास में हमन पानी फेंकथन, चावल धोथन, सब्जी धोथन, बर्तन धोथन, वो सब पानी कहाँ जाते, नाली में बहा जाते, तो वो पानी का इकट्ठा हो जाते। तो ओला क्या करते हैं हमन सोखता बना के जल कैसे बचाने हैं, जल अगर जल है तो क्या है जीवन है ना बोलते ना। तो वो गड्ढा में हमन क्या करते हैं, गड्ढा खोद के ओला क्या करवो वो पानी वही के वही बहाए। महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सेवा पखवाड़ा के तहत जल संरक्षण जल संवर्धन का प्रचार प्रसार करते जल बचाने हेतु लोगों को प्रेरित किया। इस दौरान वार्डवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याणकारी योजना की सराहना की। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूर्णिमा साहू, जिला पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष शिव वर्मा, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा सरस्वती यादव, महामंत्री रेणु सूर्यवंशी, समाजसेवी आभा श्रीवास्तव, शालू सोनी, संगीता मिश्रा सहित वार्डवासी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर की जर्जर सड़कों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग का घेराव करते हुए जल्द से जल्द सड़कों की हालत दुरुस्त करने की मांग की है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में जर्जर सड़कों के मरम्मत की मांग को लेकर शुक्रवार को भाजपा पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम नेता प्रतिपक्ष किशोर यादव के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग कार्यालय का घेराव किया और जल्द ही शहर के सड़कों के मरम्मत न किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की जितनी भी सड़कें हैं वो सब जर्जर हो गई हैं, लेकिन विभाग के द्वारा किसी भी तरह से उनका नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही सड़कों का नवीनीकरण नहीं हुआ तो भाजपा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष किशोर यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार यह प्रचारित कर रहे हैं कि विभागों में भरपूर पैसा दिया जा रहा है, लेकिन जब पैसा दिया जा रहा है तो किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य क्यों नहीं हो रहा है। किशोर यादव ने कहा या तो मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं या फिर उनके विभाग के अधिकारी विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव ही नहीं भेज पा रहे हैं, जिससे राजनांदगांव की सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी है। मुख्यमंत्री जी का बयान आया है 2 दिन पहले समाचार पत्रों में कि पैसे की कोई कमी नहीं है, तो हम वही जानने आए थे। यदि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है तो राजनांदगांव में जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, राजनांदगांव में जो नगर निगम अभी तो पीडब्ल्यूडी आए थे, तो पीडब्ल्यूडी के जो सड़कें हैं वो जर्जर स्थिति में क्यों हैं, जगह जगह गड्ढे क्यों हैं और उनका जो है रिपेयरिंग करने की खानापूर्ति क्यों की जा रही है। मुख्यमंत्री या तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या तो फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो है निकम्मे हैं, दो में से कोई एक चीज़ होगा। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि पैसा है तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को चाहिए कि जो सड़कें ख़राब है उनके लिए एस्टीमेट बना करके भेजे, उनके लिए नई स्वीकृति ले, रिपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल हो गया मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल जी को, 4 साल में राजनांदगांव की एक भी सड़कों के लिए पैसा जारी नहीं किए उन्होंने, तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम लोग उसी मांग को लेकर के आए थे कि शहर में जितने भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो 1 हफ्ते के अंदर, अभी तत्कालिक सामने दिवाली है, नवरात्रि का पर्व है, उसको देखते हुए रिपेयरिंग किया जाए और उसके बाद में सभी सड़कों का जो है कायाकल्प होना चाहिए, उनका सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, उनका जो है नवीनीकरण होना चाहिए। यदि नवीनीकरण की दिशा में प्रयास नहीं किए तो समझ में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री जी जो है कितना पैसा दिए हैं और उन्होंने जो बोले हैं उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पैसे की कमी नहीं है तो तुरंत स्वीकृति मिलेगी और पैसे की कमी है तो अधिकारी लोग जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के चक्कर लगाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए लोक निर्माण विभाग के घेराव और जर्जर सड़क के मामले को लेकर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता देवेंद्र कुमार नेताम ने कहा कि विभाग में फंड की कमी नहीं है, अभी रिपेयरिंग कार्य कर रहे हैं और बारिश के बाद सड़कों का डामरीकरण किया जाएगा। ये तो 1 हफ्ता का अल्टीमेटम दिए हैं जी, है ना। और सड़क निर्माण में हम लोग अभी रिपेयरिंग तो कर रहे हैं, गिट्टी और डस्ट डाल रहे हैं, WMM मतलब, और पक्की वाला तो बारिश के बाद करेंगे।
डामरीकरण का पेज। आप लोग ऐसा क्या करें, सब जगह अधिकतर रोड खराब हो गया। बारिश में तो बहुत सारी सड़कें खराब हो गई। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि फंड की कमी है और मुख्यमंत्री जी पर भी आरोप फंड लगाया का कमी नहीं है। मंत्री जी का बात तो सीएम साहब के पास तो मैं नहीं बताऊंगा जी, लेकिन फंड की कमी नहीं है और रिपेयरिंग बारिश में जैसा हम लोग विभाग करते हैं वैसा कर रहे हैं। 2 दिनों बाद नवरात्रि सुनने वाली है तो नवरात्रि वाले सड़क में आप लोग बैठे हैं, आप लोग वहाँ पे जो है जो पदयात्री सड़क है उसमें एक तो नेशनल हाईवे से आते हैं और राम दरबार से अंदर घुसते हैं, तो इधर जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है सिविल लाइन के पास उसमें डस्ट और गिट्टी डाल दिए हैं। शहर की खराब सड़कों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द शहर की सड़कों को दुरुस्त करने की मांग करते हुए 1 सप्ताह के अंदर सड़क की स्थिति नहीं सुधारने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।